हाँ तो बच्चों क्या हाल चाल, सब बढ़िया। चलो 3 लेक्चर हो चुका ना इलेक्ट्रोस्टैट्स का। आज चौथा लेक्चर है। हम लास्ट लेक्चर में ये कहा था कि आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस बनवाने हैं, तो चलिए आज देखते हैं जितने भी क्वेश्चंस कूलम्स लॉ से रिलेटेड है डिफरेंट बुक्स के। चलिए तो गाइज ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ फ्री पिथ बॉल ए of 8 gram carries a positive charge of 5 into 10 का power minus 8. What must be the nature and magnitude of the charge that should be given to the second pith ball B fixed 5 cm below the former ball so that the upper ball is stationary? और वो आंसर लिखा हुआ है 4 पॉइंट जो भी समथिंग है। खैर देखिए क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपके पास 2 पिथ बॉल है। पिथ बॉल का मतलब क्या होता है? पिथ बॉल देखिए कुछ नहीं है, बस एक कॉस्को का बॉल जैसे आपका होता है ना, बस उसी शेप का इतना बड़ा बॉल है। ठीक है, पिथ एक मटेरियल होता है जो इंसुलेटर होता है, बेसिकली वो चार्ज डालोगे कहीं जाएगा नहीं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि तुम्हारे पास एक पिथ बॉल है ए नाम का, मान लो ये ए नाम का एक बॉल हुआ और इस पर एक चार्ज दिया हुआ है Q बराबर दिया हुआ है 5 into 10 का पावर माइनस 8 कूलम, ये वाला, ये पॉजिटिव है। और इसका मास भी दिया हुआ है, मास m है तुम्हारा 8 ग्राम, यहाँ पे दिया। ठीक, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि इस पिथ बॉल से करीबन 5 सेंटीमीटर नीचे एक दूसरा पिथ बॉल है जिसका नाम B दे दिया गया, ये ऐसे रखा हुआ है। आपका सवाल ये है कि इस पिथ बॉल पर आप कितना चार्ज दीजिएगा ताकि ये वाला पिथ बॉल जो है वो हवा में लटका रहे। इस वाले में चार्ज कितना दीजिएगा कि ये हवा में लटका रहे। ठीक, सबसे पहली बात, क्यों हवा में लटका रहेगा? रीज़न क्या है? देखिए ये तुम्हारा एक पॉजिटिव चार्ज का बॉल है, ठीक है, इसके पास मास भी है 8 ग्राम, तो जाहिर सी बात है ये ग्रेविटेशन की वजह से नीचे गिरना चाहेगा, है ना। एक फोर्स इस पे लग रहा होगा नीचे की तरफ, कितना लग रहा होगा? m/g लग रहा होगा। अगर इस पिथ बॉल में हम चार्ज नहीं देंगे तब तो ये गिरेगा ही गिरेगा, इसका गिरना तय है mg के वजह से। अगर इसमें हम चार्ज दे देते हैं और किसी तरीके से इतना ही अमाउंट का ऊपर की तरफ एक फोर्स पैदा कर देते हैं, मास कितना इधर लिख देते हैं, मास कितना 8 ग्राम, किसी तरीके से इतना ही अमाउंट का एक फोर्स ऊपर की तरफ पैदा कर दे, तब ये लटका रहेगा। अब ये ऊपर की तरफ फोर्स कब पैदा होगा? ये तभी पैदा होगा जब इसमें हम चार्ज कौन सा दे? पॉजिटिव दे, तब ना पॉजिटिव रिपेल करेगा एक दूसरे को, फोर्स ऊपर लगेगा। नेगेटिव चार्ज दे देंगे तो और जल्दी गिर जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि तुमको क्या पूछा? नेचर पूछा था, तो नेचर तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेचर पॉजिटिव हो जाएगा। कितना चार्ज दिया? मान के चलो कि हम कैपिटल Q चार्ज इसको दिया। अब कैपिटल Q चार्ज इसको हम दे दिया, अब सोचो ये फोर्स की वैल्यू क्या निकलेगी? याद करो कूलम्स लॉ, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ किसी भी 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r², यही ना। तो यहाँ पर एक काम करो, इसको Q1 ही लिख लो फिलहाल, इसको Q2 ही लिख लो, ऐसे ही लिखो, क्या दिक्कत है। Q1 की वैल्यू क्या है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की वैल्यू है ये Q, और Q2 की वैल्यू है कैपिटल Q, डिवाइडेड बाई R की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, और ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? तो ये फोर्स की वैल्यू बराबर होनी चाहिए mg के। तो फोर्स बराबर इतना, ये बराबर होना चाहिए m/g के। सबसे पहले देखो क्या क्या करना है। इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 9 into 10 का पावर 9, कोई आपत्ति नहीं। Q कितना है? तो Q है तुम्हारा 5 into 10 का पावर माइनस 8। कैपिटल Q तो तुमको पता है नहीं।
इसको सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 5 इंटू 10 का पावर -2 ये मीटर में हो गया, बराबर m मास कितना 8 ग्राम, तो ये 8 इंटू 10 का पावर -3 kg में, और इसको 10 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से Q निकालना है तुमको, तो Q कितना हो जाएगा, Q को यहीं पर छोड़ दो, बाकी सारी चीज़ों को उधर भेज दो। तो 8 इंटू 10 का पावर -3 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 10 का पावर -2 का स्क्वायर, डिवाइड करोगे इस टर्म से, ये नीचे आएगा 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 का पावर -8। अब ये Q की आपकी वैल्यू हो गई, इतना ही चार्ज आपको दीजिएगा। इसको खुद से सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे आंसर यहाँ पर आकर के मैच कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज देना कैसा है, पॉजिटिव देना है, याद रखना, ठीक है। फाइनल आंसर तुम्हारा कितना हो जाएगा, इतना पॉजिटिव चार्ज। चलिए तो बच्चों ये आपका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको निकालना है दो अल्फा पार्टिकल के बीच का कूलम्बिक फोर्स कितना होगा। कूलम्बिक फोर्स जो भी पढ़ रहे हैं वही कूलम्बिक फोर्स ही है, और जिसमें दो अल्फा पार्टिकल के बीच का जो सेपरेशन है वो 3.2 10 का पावर -15 दिया हुआ है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है पहले ये समझिए। अल्फा पार्टिकल किस कहते हैं, किसको अल्फा पार्टिकल नाम सुना होगा ऐसे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में। अल्फा पार्टिकल होता क्या है, देखिए हीलियम जानते होंगे आप। हीलियम क्या होता है, हीलियम होता है H2O होता है। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 2 होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का मतलब हो जाएगा 4 - 2 मतलब 2। तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ये कुछ ऐसा बनेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ ऐसे ये हो गया। ये न्यूक्लियस है, जिस न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहा है, ये हीलियम हो गया। अगर इस हीलियम में से इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम बाहर निकाल देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये सिर्फ ये बचेगा, सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा उसमें, जिसमें 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे बस। पहले हीलियम क्या था, इसमें कोई चार्ज नहीं था, दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो अब इसमें चार्ज आ गया। चार्ज कितना आ गया, तो चार्ज Q बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू E के बराबर है ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाला है तो इस न्यूक्लियस के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज ऐसे चढ़ेगा ना 2E का, तो ये 2E होगा कितना, ये हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। ये चार्ज होगा एक अल्फा पार्टिकल पर, ठीक है। अब क्वेश्चन को ज़रा देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 2 अल्फा पार्टिकल्स थे। तो मान लीजिए कि ये पहला अल्फा पार्टिकल, ये दूसरा अल्फा पार्टिकल, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है r बराबर 3.2 10 का पावर -15। इस पे चार्ज कितना, Q बराबर 2 इंटू 1.6 10 का पावर -19, इस पे भी सेम उतना ही चार्ज है। तो अगर फोर्स की वैल्यू कोई पूछेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो Q1 की जगह क्या हो जाएगा, Q1 की जगह इतना हो जाएगा, Q2 का कितना होगा, सेम इतना ही चार्ज, डिवाइड बाई R का स्क्वायर, तो 3.2 इंटू 10 का पावर -15 इसका स्क्वायर। अब इसका सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है, बस सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके यहाँ आंसर आपको मैच कर लेना है, 90 दिया हुआ है। देखिए बहुत ही हल्का हल्का सवाल उठा रहे हैं हम, क्योंकि स्टार्टिंग का है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आदत है नहीं अभी पूरी तरीके से ऑनलाइन पढ़ने की। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अपने स्किल्स को डेवलप करो और पढ़ना सीखो ऑनलाइन, क्योंकि कोरोना काल है भैया, कभी भी क्या हो सकता है, कोई गारंटी तो है नहीं। खैर, इसको सॉल्व खुद से करना है और आंसर मैच करना है। अगर आंसर मैच नहीं होता है तो एक बार सॉल्यूशन हमको भेज देना है, हम एक बार करेक्ट करके बता देंगे कि कहाँ पर गलती हो रही है। चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल। चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ फार शुड द 2 इलेक्ट्रॉन्स बी इफ द फोर्स ईच एक्सर्ट ऑन आइदर इज इक्वल टू द वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बहुत आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं कुछ इस तरीके से, मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और इससे कुछ दूरी पर एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, मान लीजिए R दिया हुआ है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, R डिस्टेंस है उसका, ये R की वैल्यू आपको निकालनी है। जाहिर सी बात है कि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे ना, एक दूसरे को ढकेलेंगे, नेगेटिव चार्ज है। ये दोनों जो एक दूसरे को ढकेलेंगे, वो फोर्स जो होगा उस फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 मॉड Q2 मॉड बाई R², यही होता है ना फोर्स। मान लीजिए अगर यहाँ लिखना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह क्या लिखिएगा, तो Q1 की जगह लिखिएगा इस एक चार्ज को, कितना E चार्ज है ना, दूसरा वाला कितना अगेन E चार्ज है ना, बाई R², यही फोर्स लगेगा। और क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया हुआ है कि ये जो फोर्स है आपका, ये फोर्स बराबर है वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन के, वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ E² कर देते हैं, यहाँ R² कर देते हैं, वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा m × g, जहाँ m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, याद है बच्चों को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ध्यान से देखो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁹, E की वैल्यू हो जाती है 1.6 × 10⁻⁻19, इसका ये होल स्क्वायर, R² तो आपको पता है नहीं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31, G की वैल्यू तो आप तो जान ही रहे हैं 10। इस R² को उधर कर दीजिए, सारे टर्म्स को इधर कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, आपको कुछ ऐसा मिलेगा, आपको मिलेगा R² will be equal to how much, will be equal to 9 × 10⁻9 into 1.6 × 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर, और ये टर्म नीचे आएगा तो 9.1 × 10⁻31 और यहाँ 10। R की वैल्यू अगर देखें तो रूट अंडर ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। चलिए सॉल्व कैसे करना है, तो देखिए काम कीजिए ना, 9 और 9.1 लगभग बराबर ही है, चाहे तो आप काट सकते हैं, कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इसको काट दीजिएगा, बाकी इसको कैसे सॉल्व करना है आपको पता है, स्क्वायर करना है, करके देखिएगा आंसर उतना मैच कर जाना चाहिए। 5.08 मीटर दिया हुआ है, करके देखिए। ठीक है, हम छोड़ ही रहे हैं इसलिए कि आप लोग घर पे बैठे हैं तो कुछ तो कीजिए, आखिर कॉपी खोलिएगा, पढ़िएगा, पढ़ के देखिए, बना के देखिए, नहीं बनता है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, वो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। अगर आपको नहीं बना वहाँ पर और वहाँ पर किसी ने आपकी हेल्प की, वो याद रहेगा। हम इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व कर दें तो फिर वो छापने वाली बात हो जाएगी, तो छापना नहीं है, एक बार ट्राई करना है। 12 के स्टूडेंट हो, 9th के नहीं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए तो देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 आइडेंटिकल मेटल स्फेयर्स, 2 आइडेंटिकल मेटल स्फेयर्स है। आइडेंटिकल कहने का मतलब कि शेप साइज सब बराबर होगा और दोनों में चार्ज भी सेम दिया हुआ है। ठीक है, दोनों को रखा गया है कितने सेंटीमीटर दूर, 10 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, तो फोर्स लगा है 103 न्यूटन का, और उसके बीच में एयर नहीं है, कुछ मीडियम है। लास्ट लेक्चर में कहा था, लास्ट में एकदम, कि अगर एयर ना रहे, कुछ और रहे बीच में, तो एक चीज़ आती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देखो है ना 5। तो बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास 2 चार्जेस, एक ऐसा और इसके बीच में कुछ है। ये कोई मटेरियल है जिसके K की वैल्यू दिया हुआ है 5। मान लेते हैं कि Q चार्ज इसमें भी, Q चार्ज इसमें भी। ये डिस्टेंस जो दिया हुआ है ना, ये सेंटर टू सेंटर मान लो ऐसे, ये डिस्टेंस दिया हुआ है तुमको 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और फोर्स जो लगा है वो फोर्स कितना लगा है 103 न्यूटन का। आपको बताना है चार्ज कितना था।
अब देखो फोर्स इतना दिया हुआ है, अगर मान लो इस फोर्स की हम वैल्यू निकालना चाहें तो F बराबर क्या यूज़ करना पड़ेगा हमको। याद करो पिछला क्लास लेक्चर, पिछले लेक्चर में कहा था कि फोर्स अगर मीडियम में निकालना पड़े, फोर्स अगर मीडियम में निकालना पड़े वो होता है फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय के, कैपिटल के, डायरेक्टिव कांस्टेंट, ऐसे ये था ना। तो हम चाहें तो ये निकाल सकते हैं। ये कौन सी वैल्यू दी हुई, ये फोर्स जो है वो कौन सा है, वो फोर्स मीडियम वाला, फोर्स मीडियम वाला ये दिया हुआ है, के की वैल्यू दी हुई है और इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है। अगर मान लीजिए इसको हम स्टार्ट करें तो फोर्स इन मीडियम दिया हुआ है 103, फोर्स इन एयर की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो Q1 यहाँ हो गया, Q2 यहाँ हो गया बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। इस के को आप चाहे तो यहाँ लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये कुछ ऐसा हो जाएगा 103 इंटू के बराबर, इसकी वैल्यू लिख लीजिए 9 इंटू 10 का पावर 9। Q और Q तो दोनों बराबर ही है, तो Q और Q ऐसे लिख दीजिए और डिवाइड कर दीजिए आर स्क्वायर के, आर है 10 इंटू 10 का पावर -2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था इसको मीटर में कन्वर्ट किया गया यहाँ पर। चलिए ये हो गया 103, ये के की वैल्यू 5 हो गई, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10 इंटू 10 का पावर -2 का होल स्क्वायर, डिवाइड कर सकते हैं 9 इंटू 10 का पावर 9 से। बचा क्या यहाँ पर, Q का स्क्वायर बचा, यही बचा ना। इस टर्म को यहाँ से यहाँ लेके चले आए, इस टर्म को यहाँ से यहाँ लेके चले आए। Q की वैल्यू अगर आपको निकालनी होगी तो Q बराबर हो जाएगा रूट अंडर ये पूरी वैल्यू, कितना हो जाएगा 103 गुने 5 गुने 10 गुने 10 का पावर -2 का होल स्क्वायर, 9 इंटू 10 का पावर 9। सॉल्व कीजिए, खुद से सॉल्व करके देखिएगा, आंसर यहाँ आपको मैच करना है 23.9 इंटू 10 का पावर -6 कूलम। करके देखिए एक बार। हाँ तो बच्चों ये देखिए आपका अगला सवाल। अगले सवाल में बोल क्या रहा है, दो पार्टिकल्स है, ईच ऑफ मास 5 ग्राम, पार्टिकल्स है जिसका मास है कितना 5 ग्राम, और दोनों के ऊपर चार्ज है 1 इंटू 10 का पावर -7 कूलम। ठीक, दोनों स्टे कर रहा है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ये टेबल है एक, ठीक है, ये टेबल का टॉप हुआ और टेबल के टॉप पर दो चार्जेस हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, और दोनों का चार्ज सेम है। इसका भी चार्ज Q है, इसका भी चार्ज Q है, Q की वैल्यू इतनी है। ठीक है, दोनों का मास भी है, ये भी 5 ग्राम का, ये भी 5 ग्राम का। ठीक है, ये भी 5 ग्राम, ये भी 5 ग्राम। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, तो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि ये दोनों चार्जेस आपस में रिपेल करने चाहिए थे ना, ऐसे धक्का दे देना चाहिए था, ये ऐसा रुका हुआ नहीं रहना चाहिए था, लेकिन रुका हुआ है। रुका हुआ क्यों है, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, इस दिशा में, इस दिशा में क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा, इसमें भी और इसमें भी। यही फ्रिक्शन क्या कर रहा है, इसको रोके हुआ है। 11th क्लास अगर याद है थोड़ा सा भी तो फ्रिक्शन पता होगा क्या होता है। अगर जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, फ्रिक्शन का मतलब हिंदी में घर्षण होता है, तो घर्षण याद होगा 9th क्लास के लेवल पर। अब इस जो फोर्स जो दोनों के बीच में लग रहा है उसको रोक कौन रहा है, ये फ्रिक्शन रोक रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का पूछ क्या रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताइए, जो कि म्यू हुआ करता था, याद कीजिए। ठीक है, अगर मानिए किसी एक चार्ज को हम पकड़ते हैं, इसको चाहे इसको किसी को पकड़ लीजिए, इस एक चार्ज पर एक फोर्स तो ऐसे लग रहा होगा, जो ये वाला चार्ज लगा रहा होगा इस पर, ये कैपिटल F, और एक और फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस दिशा में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि अगर ये बॉडी रुकी हुई है तो ये वाला फोर्स बड़ा वाला और ये फ्रिक्शन फोर्स दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। याद कीजिए 11th क्लास, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो यहाँ पढ़ लिया आपने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q बाई आर स्क्वायर, और ये बराबर होना चाहिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 11th क्लास से हुआ करता था म्यू इंटू mg, म्यू इंटू mg।
तो यहाँ से म्यू की अगर वैल्यू निकालना चाहिएगा तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी म्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू को लिखो क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम इंटू जी, जहाँ एम क्या है, एम है मास ऑफ द स्फेयर 5 ग्राम। यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10 का पावर 9, चार्ज दिया हुआ है 1 इंटू 10 का पावर -7 का स्क्वायर, डिवाइड करना है आर स्क्वायर से। आर कितना है, डिस्टेंस दिया हुआ होगा, हाँ 10 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 10 इंटू 10 का पावर -2 का होल स्क्वायर, और डिवाइड करना पड़ेगा m इंटू जी से। m कितना है 5 ग्राम, तो 5 इंटू 10 का पावर -3, और g की वैल्यू तो 10 है ही। ये कहाँ जाएगा, तो ये यहाँ पर चल जाएगा। म्यू की वैल्यू फाइनली आपकी हो जाएगी 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 1 इंटू 10 का पावर -7 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 10 का पावर -3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 का पावर -2 का स्क्वायर। सॉल्व करके देखिए, आंसर आना चाहिए 0.18। चलिए तो गाइस ये रहा आपका अगला सवाल, थोड़ा सा टिपिकल है, कोई बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है। दिया हुआ क्या है कि एक पार्टिकल है, मास क्या है उसका m है, और वो चार्ज कैरी कर रहा है -q, इज मूविंग अराउंड अ चार्ज प्लस q2। अब ये चीज़ ध्यान से देखना, कुछ नहीं है, जैसे अर्थ है ना अपना, एक अर्थ अपना है, ये मून अपना है, मून ऐसे घूमता है ना अर्थ के अराउंड। क्यों घूमता है पता है, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से घूमता है। कोई भी चीज़ अगर घूमेगा किसी भी दूसरे चीज़ के अराउंड, तो उसको घुमाने के लिए एक फोर्स लगता है, सेंट्रीपेटल फोर्स। 9th में पढ़ा, 11th में भी पढ़ा। अब ये सेंट्रीपेटल फोर्स मून और अर्थ के केस में कौन प्रोवाइड करता है, तो ग्रेविटेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर भी सेम हो रहा है, एक पार्टिकल है तुम्हारा यहाँ पर जिसका चार्ज है कितना Q2 प्लस में, और एक दूसरा पार्टिकल है यहाँ पर जिसका चार्ज कितना Q1 लेकिन माइनस में। ये वाला चार्ज ऐसे घूम रहा। अब हम कहा घुमाने के लिए क्या चाहिए, घुमाने के लिए अंदर की दिशा में क्या चाहिए, अंदर की दिशा में चाहिए एक फोर्स जिसको कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। अब सेंट्रीपेटल फोर्स कहाँ से आया, तो सेंट्रीपेटल फोर्स जो ये आया है ग्रेविटी इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से यहाँ पर। तो हम फोर्स के बारे में यहाँ क्या जानते हैं, फोर्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का मॉड Q2 का मॉड बाई आर स्क्वायर, यही जानते हैं ना। अब यही फोर्स हमको क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स, और सेंट्रीपेटल फोर्स की वैल्यू होती है m इंटू वी स्क्वायर बाई आर। कितना होता है, m इंटू वी स्क्वायर बाई आर, जहाँ m क्या है मास है इसका, v क्या है इसकी वेलोसिटी है, और r क्या है ये डिस्टेंस है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा m इंटू वी स्क्वायर बाई आर के। चाहो तो एक r यहाँ से कैंसिल कर लो, आसान हो जाएगा। यहाँ से वेलोसिटी निकाल लो, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये वेलोसिटी की वैल्यू m नीचे आ जाएगा, ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको Q1 लिख दो, इसको Q2 लिख दो। आखिर देखो प्लस साइन माइनस साइन तो लेना है नहीं, सिर्फ Q1 Q2 लेना है। यहाँ r बचा हुआ, ये m नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा m इंटू r, और ये हो गया v स्क्वायर का वैल्यू। v की वैल्यू कितनी हो गई, रूट अंडर इतना, v की वैल्यू कितनी हुई, तो रूट अंडर कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई m r स्क्वायर। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई m इंटू r। ये किसकी वैल्यू हो गई भैया, ये वेलोसिटी की वैल्यू हो गई, जिस वेलोसिटी से ये घूम रहा था। वेलोसिटी नहीं निकालना, अगर वेलोसिटी निकालना होता तो आंसर आ चुका होता। हमको निकालना है टाइम पीरियड, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन निकालना। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड समझते हो, 9th में पहली बार पढ़े थे टाइम पीरियड।
देखो टाइम पीरियड क्या होता है कि कोई भी एक चीज़ अगर रिवॉल्व करे, जैसे मान लो ये अर्थ हुआ, ये मून हुआ, ये मून ऐसे एक बार राउंड कर दिया, तो एक राउंड करने में इसको कितना टाइम लगा, दैट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। तो मून को कितना टाइम लगता है एक बार करने में? 24 घंटा ही लगता है ना, 24 घंटा। तो उसका टाइम पीरियड कितना? लगभग 24 घंटा के आसपास। सेम उसी तरीके से आपको इसका टाइम पीरियड चाहिए। ठीक, अब सोचो कि ये अगर इसके अराउंड एक बार घूमेगा तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा? 2 इंटू पाई इंटू आर, है ना, सरकमफ्रेंस उसका 2 इंटू पाई इंटू आर इतना करेगा। टाइम मान लिया कि टी लगेगा, कितने वेलोसिटी से कर रहा है? तो v वेलोसिटी से कर रहा है। हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो यहां से टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। टाइम बराबर होगा डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। ठीक, डिस्टेंस कितना कवर करेगा? एक बार घूमेगा पूरा तो 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर, और वेलोसिटी कितनी है? इतनी है, रूट अंडर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई m इंटू आर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तुम अगर चाहोगे तो ये नीचे वाले टर्म को ऊपर कर सकते हो। टी थोड़ा सा और आगे एक स्टेप बढ़ो, तुमको इतना लेके आना, चलो लेके आते हैं। इसको ऊपर थोड़ा सा करोगे अगर तो 2 पाई आर साइड हो गया, ये रूट अंडर कितना आया? तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर हो जाएगा, m इंटू आर ऊपर हो जाएगा, नीचे बचेगा Q1 इंटू Q2। अब इस टर्म को अंदर लेके जाओ। देखो रूट में अगर स्क्वायर होता है कोई भी चीज़ तो बाहर आ जाता है सिंगल। जैसे अगर मान लो 10 इसका स्क्वायर यहाँ रहता तो बाहर आता तो सिर्फ 10 आता। यहाँ पर मान लो 4 रहता तो कितना आता? 2 आता। लेकिन इसी 2 को जब अंदर लेके जाओगे तो 4 बन जाएगा ना, इसी 10 को अंदर लेके जाओगे तो 100 बन जाएगा ना, 5 को अंदर लेके जाओ 25 बन जाएगा। अब इसको अगर हम अंदर लेके जाएंगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा हमको। कितना हो जाएगा देखो तो ज़रा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले से था, m इंटू आर पहले से था, Q1 Q2 पहले से था। इसको जब यहाँ से अंदर लेके गए तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, यही होगा ना। देखो तो 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, और आर का स्क्वायर आर स्क्वायर। अब देखो तो ज़रा, 4 इंटू 4 16 है, 16। पाई इंटू पाई स्क्वायर कितना? पाई का क्यूब है, एप्सिलॉन नॉट m है, आर का क्यूब हो गया, Q1 Q2 आ गया आंसर। रूट अंडर कितना? 16 पाई का क्यूब एप्सिलॉन नॉट m आर क्यूब बाई Q1 इंटू Q2। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर था तो कोशिश किया है क्लियर करने का, वो कर लीजिए। खैर आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड और CBSE उसको बहुत बार पूछ चुका है, इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। और उसके बाद मेन जो क्वेश्चंस होते हैं कूलम्स लॉ और सुपरपोजिशन थ्योरम को मिला करके होते हैं, उन क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।